इतिहास में मुगल काल के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हुमायूं की काला अवधि 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। तो आइए बात करते हैं हुमायूं के विषय में। इसमें जो भी प्रश्न आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है, वो सभी प्रश्न एक जगह हैं। तो आइए बात करते हैं हुमायूं राजनीतिक। हुमायूं किस वंश का शासक था? हुमायूं मुगल वंश का शासक था। हुमायूं कहाँ पैदा हुआ था? हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, जबकि माता का नाम माहम बेगम था। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके प्रधानमंत्री ने किसे आगरा की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया? तो बाबर की मृत्यु के पश्चात बाबर के प्रधानमंत्री ने मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया था। अगला पॉइंट है, ईश्वर ने चाहा तो राजा होकर मेरा प्रथम कार्य तुम्हारी एवं अन्य दूसरे विद्रोहियों की खाल उतारना होगा। ये कथन किसका है? ये कथन है मेहदी ख्वाजा का। किसका कथन है? मेहदी ख्वाजा का है। मेहदी ख्वाजा ने कहा था। अगला है कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद थी? तो वो थे मेहदी ख्वाजा। किसकी पसंद थी? प्रधानमंत्री मीर खलीफा की। अगला है हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? हुमायूं आगरा के सिंहासन पर 30 दिसंबर 1530 को बैठा था। वह मुगल शासक कौन था जिसने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया? यानी साम्राज्य का विभाजन करने वाला पहला मुगल सम्राट था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। अगला पॉइंट है, जिस समय हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा, काबुल व कंधार पर उसके छोटे भाई कामरान का अधिकार था। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में। ये हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो ऐसा कहा था बाबर ने शेर खां के प्रति। अगला पॉइंट है, कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? तो बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व हुमायूं ने किया था। अगला पॉइंट है, हुमायूं के शासनकाल में नुसरत शाह कहाँ का सुल्तान था? तो ये बंगाल का सुल्तान था नुसरत शाह। अगला है, हुमायूं के शासनकाल में शाह हुसैन अरगुन ये सिंध का शासक था। कौन? शाह हुसैन अरगुन हुमायूं के शासन में सिंध का शासक था। अगला है, प्रताप रुद्रदेव ये कालिंजर का शासक था। गुजरात के उस महत्वाकांक्षी नवयुवक सुल्तान का क्या नाम था जिसने हुमायूं से युद्ध किया? तो उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं ही था। अगला पॉइंट देखते हैं, हुमायूं था। अगला है, रानी कर्णावती ने मेवाड़ के किस राजा का विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी? तो रानी कर्णावती ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह का विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी। अगला पॉइंट है, किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो राखी हुमायूं को भेजी थी रानी कर्णावती ने ही हुमायूं को राखी भेजी थी मदद के लिए। अगला है, हुमायूं ने दूसरी बार चुनार के किले का घेरा कब डाला था? तो हुमायूं ने चुनार किले का घेरा दूसरी बार 1537 से 39 में डाला था। अगला है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था और ये हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी मदद नहीं की थी। अगला है, चौसा के युद्ध में हारने के पश्चात हुमायूं ने किसकी सहायता से अपनी जान बचाई थी? हुमायूं ने निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई थी। अगला है, फरिश्ता के अनुसार हुमायूं ने किसे आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया था? तो ये भिश्ती नामक निजाम को, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। अगला, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध बिलग्राम अर्थात कन्नौज के निकट लड़ा था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई 1540 को।
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ? तो कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित जीवन जीने को बाध्य हुआ, क्योंकि कन्नौज युद्ध में हुमायूं की हार हो गई थी। अगला है, निर्वासन के दौरान हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो सफाविद शासक था शाह तमास प्रथम। अगला है, हुमायूं की भारत में निर्वासित अवधि कितने वर्षों की थी? तो ये थी 15 वर्षों की। हुमायूं दूसरी बार दिल्ली में कब प्रवेश किया? हुमायूं दूसरी बार दिल्ली में जुलाई 1555 में प्रवेश करता है। मच्छीवाड़ा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच होता है। हुमायूं ने किसे हराकर 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था? तो ये सिकंदर शाह को हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त किया हुमायूं ने। अगला, दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं कितने समय तक राज्य कर पाया था? तो हुमायूं ने जब दोबारा दिल्ली का राज्य प्राप्त किया तो 6 माह ही शासन कर सका था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं दीनपनाह नामक इमारत की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने के कारण मृत्यु प्राप्त हुई थी। ये अगला है, हुमायूं कब्र कहाँ पर है? हुमायूं की कब्र दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, इन्हीं के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा ग्यास था। मीरक मिर्जा ग्यास हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। अगला पॉइंट है, कौन सा एक मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप प्रतीत होता है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्व रूप प्रतीत होता है। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मृत्यु हो गई, ये कहा है स्टेन ने, लेनपुल ने। अगला है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन में मृत्यु हो गई, ये कहा स्टेनले लेनपुल ने। अगला है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसका सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी, ये लेनपुल ने ही कहा है। अगला है, समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? खगोल शास्त्र और ज्योतिष, तो ये कानून हुमायूनी पुस्तक। अगला है, कानून हुमायूनी की रचना ख्वांद मीर ने की है। किस लेखक को हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी? तो ख्वांद मीर को हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी। ख्वांद मीर के कानून हुमायूनी में अहले मुराद किस एक समुदाय को निर्दिष्ट करता है? तो अहले मुराद कानून हुमायूनी में कहा गया है संगीतकार, नर्तक, चारण समुदाय को। अगला है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। अगला पॉइंट है, हुमायूं के संबंध में सही कथन है। हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, सही है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को भारी संग्रह किया था, सही है। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था, सही है। हुमायूं की असफलता का क्या कारण था? तो उसका कमजोर चरित्र। ये हुमायूं के कुछ युद्धों को दिया गया है, आइए देखते हैं। कालिंजर का युद्ध हुआ था 1531 में प्रतापरुद्रदेव से। दोहरिया के युद्ध हुआ था 1532 में महमूद लोदी से। चुनार का प्रथम युद्ध हुआ था 1532 में शेर खां से। गुजरात के युद्ध हुआ था 1535 में बहादुर शाह से। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेर खां से। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में शेर शाह सूरी से।